15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होने हैं। इसमें से 11 राज्यसभा सीटें उत्तर प्रदेश की ही हैं। विधायकों के संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो 3 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आसानी से नजर आती हैं। वहीं 7 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों को आसानी से जिता पाएगी। इसके बाद भी दोनों पार्टियों के पास 14 विधायकों के वोट अतिरिक्त बच जाएंगे। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवारों को जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 37 वोट की आवश्यकता होगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश का 11वां राज्यसभा सांसद कौन सी पार्टी से होगा, इसी पर सभी की निगाहें टिकी हैं। समाजवादी पार्टी की दलील। समाजवादी पार्टी जिन 3 चेहरों पर दांव खेल रही है उसमें जयंत चौधरी, जावेद अली और पूर्व कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल शामिल हैं। वैसे तो सिब्बल निर्दलीय उम्मीदवार होंगे, लेकिन राज्यसभा की उम्मीदवारी में सपा ने समर्थन देने का फैसला किया है। जयंत चौधरी और जावेद अली के नाम से किसी को ज्यादा हैरानी नहीं हुई है, लेकिन कपिल सिब्बल पर अखिलेश यादव ने दांव क्यों लगाया है, इस पर चर्चाएं तेज है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह इसके पीछे की 3 वजह गिनाते हैं। पहला, पार्टी से कपिल सिब्बल का पुराना रिश्ता, वकील के तौर पर उनकी दक्षता, समाजवादियों की आवाज बुलंद करने में उनका अहम योगदान। वो कहते हैं कि कपिल सिब्बल के नाम पर हैरानी किसी को नहीं होनी चाहिए। इससे पहले भी नेताजी के समय वो समाजवादी पार्टी की मदद से राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी से उनका पुराना रिश्ता रहा है। इतना ही नहीं, बीजेपी के राज में जब यूपी में समाजवादियों के उत्पीड़न का दौर चल रहा है, इस दौर में हमारी आवाज़ को मजबूत और बुलंद करने में कपिल सिब्बल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिस तरह से आजम खान साहब को उन्होंने जमानत कराने में मदद की, वो सबके सामने है। वो एक सक्षम और जायज़ उम्मीदवार हैं। राज्यसभा का निर्माण इसी उद्देश्य से किया गया है कि अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स वहां पहुंचे, जिस खांचे में वो पूरी तरह से फिट बैठते हैं। वकीलों को है राज्यसभा भेजने का चलन। वैसे वकीलों को पार्टी द्वारा राज्यसभा भेजे जाने का चलन कोई नया नहीं है। अखिलेश यादव ने इस कड़ी में बस एक नया नाम ही जोड़ा है। कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता और नामी वकील अभिषेक मनु सिंघवी पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सांसद हैं। टीएमसी ने उनकी उम्मीदवारी को सपोर्ट किया था, क्योंकि तब कांग्रेस के पास विधायक कम थे। इसके अलावा केटीएस तुलसी भी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं। इस लिस्ट में आर.के. आनंद, सतीश मिश्रा, राम जेठमलानी जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। ये सभी वकील हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने तो जस्टिस रंगनाथ मिश्रा को भी राज्यसभा भेजा था। इसके अलावा वकीलों और जजों को मनोनीत करके राज्यसभा भेजने का भी एक चलन है। जस्टिस रंजन गोगोई उनमें से एक है। वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी दूसरे बड़े नाम हैं। सिब्बल का वकालत का सफर। यूं तो वकील के तौर पर कपिल सिब्बल ने कई पार्टियों के मुकदमे लड़े हैं। इस कड़ी में कांग्रेस सपा दोनों ही शामिल हैं। नेशनल हेराल्ड केस में वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी का केस देख रहे हैं। आजम खान को जमानत दिलाने का मामला सबसे ताज़ा है। यादव परिवार में साइकिल का चुनाव चिन्ह किसे मिलेगा, इसमें भी वो अखिलेश के लिए लड़े थे। इसके अलावा राम मंदिर का मामला हो या हिजाब मामला, एनआरसी केस, जहांगीरपुरी का बुलडोजर मामला, इन सब मामलों में भी वो वकील रह चुके हैं। ऐसे में कुछ जानकारों का मानना है कि सपा ने सिब्बल को राज्यसभा उम्मीदवारी में समर्थन देने का फैसला करके एक वकील अपने साथ कर लिया है। लेकिन इसमें कुछ जानकारों की ओर से दूसरा तर्क भी है कि आजम खान के वकील को राज्यसभा भेजकर अखिलेश आजम खान के साथ बड़ी दूरियों को नजदीकियों में बदलना चाहते हैं। आजम खान का केस लड़ने का सम्मान कपिल सिब्बल को मिला है। ये बात तो सपा नेता उदयवीर सिंह स्वीकार करते हैं, लेकिन वो ये बात नहीं मानते कि अखिलेश यादव और आजम खान के बीच कोई दूरी है। अखिलेश पर चल रहे कानूनी मामले हैं वजह। जहां तक बात अखिलेश यादव और उनके परिवार पर चल रहे कानूनी मामलों की है, उसमें 2 मामले अहम हैं। एक है आय से अधिक संपत्ति का मामला, दूसरा है लैंड स्कैम केस। ऐसा दोनों मामलों के याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी का दावा है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में अखिलेश यादव ने इस बार के विधानसभा चुनाव के दौरान कई मीडिया रिपोर्ट्स और न्यूज़ चैनल पर दावा किया था कि मामला खत्म है, लेकिन सीबीआई कोर्ट ने इसी साल जनवरी में याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी ने दोबारा अर्जी लगाई है। लोकमत ग्रुप के सीनियर एडिटर शरद गुप्ता कहते हैं कि अखिलेश यादव का कपिल सिब्बल पर दांव खेलने का सबसे अहम कारण कोर्ट में चल रहे यही 2 मामले हैं। सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा वकील पार्टी के साथ होगा, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है।
समाजवादी पार्टी से है पुरानी नजदीकियां। वैसे समाजवादी पार्टी से कपिल सिब्बल की पुरानी नजदीकियों का वो जिक्र करते हैं। शरद गुप्ता कहते हैं कि राज्यसभा की सीट वकीलों को केस मैनेज करने या केस को राजनीतिक तौर पर मैनेज करने के लिए दी जाती है। कपिल सिब्बल जनाधार वाले नेता नहीं हैं। उनकी पहचान एक बड़े वकील के तौर पर है। वो सपा के लिए अच्छे मैनेजर साबित हो सकते हैं। वहीं द हिंदू अखबार से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार उमर राशिद भी कहते हैं कि राज्यसभा के चुनाव लोकसभा और विधानसभा चुनाव से कई तरह अलग होते हैं। यहाँ जाति और जनाधार का रोल नहीं होता है, ना ही क्षेत्र के प्रति कोई जवाबदेही होती है, ना ही उन्हें उस प्रदेश में ही केवल काम करने की जरूरत होती है। उनका फंड जरूर होता है। इस नजरिए से देखें तो कपिल सिब्बल की एक वकील के रूप में अपनी अलग पहचान है। अखिलेश ने कपिल सिब्बल पर दांव क्यों खेला, ये तो उन दोनों के अलावा कोई तीसरा नहीं बता सकता। लेकिन इस सवाल में क्यों से ज़्यादा अहम बात है असर की। कपिल सिब्बल इस समय अखिलेश के लिए इतने अहम क्यों हैं, और इसका जवाब तलाशेंगे तो पाएंगे कि कपिल सिब्बल एक वरिष्ठ नेता हैं। उनका राज्यसभा से पुराना अनुभव है। वो एक अच्छे वक्ता हैं। उत्तर प्रदेश से पहले भी चुनकर आए हैं। मुलायम परिवार के नज़दीकी भी रह चुके हैं। वकालत के क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के पास कोई दूसरा बड़ा नाम भी नहीं है। सिब्बल से अच्छा विकल्प कोई दूसरा सपा के लिए हो ही नहीं सकता था। परिवारवाद का टैग धोने की कोशिश। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी खबरें भी थी कि सपा कोटे से डिंपल यादव को भी राज्यसभा भेजा जा सकता है, लेकिन 3 नामों की सूची में उनका नाम गायब है। समाजवादी पार्टी राज्यसभा की चौथी सीट के लिए भी कोई उम्मीदवार उतारेगी या नहीं, इसको लेकर अभी कुछ तय नहीं है। उदयवीर सिंह का कहना है कि अभी नॉमिनेशन फाइल करने का वक्त बचा है। पार्टी चौथी सीट जीतने के लिए आश्वस्त होगी तभी चौथा उम्मीदवार उतारेगी। इस सिलसिले में वो अपने सहयोगी दलों से बातचीत भी कर रहे हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी बार बार समाजवादी पार्टी को एक परिवार की पार्टी कहकर संबोधित कर रही थी। ऐसे में 3 में एक नाम भी यादव परिवार का ना होना क्या परिवारवाद का टैग धोने की कोशिश है। इस पर उदयवीर सिंह कहते हैं कि टैग उसी का होता है जो असल में नहीं होता। जो टैग लगाते हैं ये सवाल आप उन्हीं से पूछिए। जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजकर सपा ने गठबंधन धर्म निभाया है। जावेद अली पहले भी हमारे सांसद रह चुके हैं। जिन जिन वर्ग से पार्टी को वोट मिला सबको प्रतिनिधित्व दिया जाता है। अपनों की नाराजगी का जोखिम। वैसे डिंपल यादव के अलावा सौम्य प्रसाद मौर्य, इमरान मसूद का नाम भी राज्यसभा जाने वालों की लिस्ट में चर्चा में था, लेकिन उनका नंबर भी नहीं आया। सौम्य प्रसाद मौर्य विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन इस बार का चुनाव वो हार गए थे। पार्टी कपिल सिब्बल जैसे बड़े नाम को दांव लगाकर अपनों की नाराजगी मोल लेने का जोखिम उठा रही है। इस सवाल पर उदयवीर सिंह कहते हैं कि सौम्य प्रसाद मौर्य जी को भी आने वाले समय में उनकी योग्यता, वरिष्ठता, ज्ञान के हिसाब से पदासीन किया जाएगा। उमर राशिद भी मानते कि राज्यसभा भेजकर सौम्य प्रसाद मौर्य, इमरान मसूद जैसे नेता को बेहतर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। समाज के जिस तबके का वो प्रतिनिधित्व करते हैं उनका इस्तेमाल सपा राज्य की राजनीति में बेहतर कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।